पांच समानुपात का ये दूसरा क्लास होने वाला है आपका थ्योरी का। तो इस क्लास में हम लोग सीखते हैं विलोमानुपात क्या होता है। विलोमानुपात इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो। ठीक है, इन्वर्टेंडो विलोमानुपात। देखिए, विलोमानुपात उस समानुपात को ही कहते हैं जिसमें प्रथम पद एवं द्वितीय पद आपस में स्थान बदल ले, तृतीय एवं चतुर्थ भी। जैसे कोई विस्तृत चीज नहीं है, आप समझिए इस चीज को थोड़ा सा कि ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी है। ठीक है, ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो विलोमानुपात होगा ना, वो क्या होगा, आपस में स्थान बदल लेगा। अर्थात ये ए अनुपात बी हो जाएगा बी अनुपात ए समानुपात सी अनुपात डी जो दिख रहा है, ये डी अनुपात सी हो जाएगा। तो हम इसे क्या कह देंगे, विलोमानुपात। ठीक है, ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी का विलोमानुपात क्या हो गया, बी अनुपात ए समान अनुपात सी अनुपात डी। क्लियर। एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे 3 अनुपात 4 है समान अनुपात 5 अनुपात 6 है। मान हम अंक लेके आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 3 समान अनुपात 6 अनुपात 5। क्लियर। अब यदि एक्स वाई में है, मान लीजिए कि x अनुपात y समान अनुपात p अनुपात q, ऐसा है, तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, y अनुपात x समान अनुपात q अनुपात p। क्लियर। तो विलोमानुपात समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, एकांतरानुपात अल्टरनेंडो। ठीक है, एकांतरानुपात अल्टरनेंडो। यदि ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी है, तो इसका अल्टरनेंडो जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी समान अनुपात बी अनुपात डी। यहां पे देखिए क्या एक्सचेंज हुआ है, बी और सी आपस में स्थान बदल लिया है, और एक ही टर्म स्थान बदल रहा है, दोनों नहीं बदल रहा है। ये इसके पास चला गया, ये इसके पास आ गया, नहीं, तो इसीलिए इसका नाम है एकांतरानुपात अल्टरनेंडो। ठीक है, तो इस सब का इस्तेमाल हम लोग जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये काम आएगा। ठीक ना। तो यदि ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी हो, तो इसका अल्टरनेंडो क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी समान अनुपात बी अनुपात डी। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ए अनुपात बी अर्थात ए बटा बी समान अनुपात बराबर सी बटा डी होता है कि नहीं, ये तो आप कल के क्लास से समझ चुके हैं। अब ये बताइए, क्या हम इसका स्थान एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी के स्थान पे सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और सी के स्थान पे बी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। यही तो है अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो क्लियर हो गया ना। अब देखिए योगानुपात कंपोनेंडो। योगानुपात नाम क्या कहता है, योगानुपात मतलब अनुपात को योग के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। देखिए, यदि ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी है, तो इसका योगानुपात कंपोनेंडो क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंडो हो जाएगा ए प्लस बी अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी प्लस डी अनुपात डी। क्लियर। अब देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी बटा बी, यही हुआ ना। और समान अनुपात का मतलब बराबर होता है, आपको पता है, सी अनुपात प्लस डी अनुपात डी है तो बटा डी हो जाएगा, अर्थात सी प्लस डी बटा डी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में लिख देते हैं, देखिए ए बटा बी और बी कट जाएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर देखिए सी बटा डी
और डी डी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, और इस +1 को वो बगल भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा ना, अर्थात a/b बराबर c/d होगी। नहीं, कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, कि अगर हम किसी रेशियो में कंपोनेंडो यूज करेंगे तो वो रेशियो चेंज नहीं होगा। रेशियो चेंज हुआ क्या, देखिए तो, a/b बराबर का मतलब समानुपात c/d अर्थात c/d सेम ही तो रह गया। जब हम कंपोनेंडो यूज करेंगे, जब हम कंपोनेंडो यूज करेंगे तो रेशियो सेम ही रहेगा, रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए एकांतरानुपात को, जब हम लोग अल्टरनेंडो यूज करेंगे तो भी रेशियो सेम ही रहता है, वही रहेगा समानुपात, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा सा देखने में चेंज हो जाएगा। तो ये सब ऑपरेशंस जो है हम लोग जब इसको आगे क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब सीखेंगे, सवाल को सोल्व करेंगे ना, तो कहीं कहीं हम लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कंपोनेंडो का, कहीं डिविडेंडो का, कहीं अल्टरनेंडो का। तो ये सब चीज उस समय जब हम बोलेंगे तो आपको लगेगा अरे पहले तो कभी सुने नहीं थे, कैसे आ गया। तो हम सेशन में हर चीज से आपको, हम तक के क्लास में आपने क्या सीखा, इन्वर्टेंडो और अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो। अब हम लोग सीखेंगे डिविडेंडो, तो इसे मिटाते हैं, आप इसे नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। डिविडेंडो को पहले समझते हैं, डिविडेंडो क्या होता है। अंतरानुपात, अंतरानुपात देखिए, यदि a/b समानुपात c, तो इसका डिविडेंडो कैसे होगा, डिविडेंडो कैसे होगा, a - b समानुपात c - d डिविडेंडो क्या हो गया, डिविडेंडो। अगर हम डिविडेंडो का इस्तेमाल कर, असर नहीं होता है, आप देख सकते हैं इसको जब आप सोल्व, इसको समानुपात को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, c - d b माइनस b/b, तो b तो कट जाएगा, बराबर क्या हुआ c/d, d/d तो कट जाएगा, माइनस, देखिए क्या आ रहा है, a/b बराबर को हटा, अर्थात c/d। नहीं, इससे पहले अभी कंपोनेंटो जब यूज किए तो क्या उसमें कोई चेंजिंग आया, नहीं आया, तो डिविडेंडो में भी कोई चेंजिंग नहीं। डिविडेंडो समझ में आ गया ना। अब इसमें दोनों एक साथ आ गया, कंपोनेंडो भी, कंपोनेंडो भी और डिविडेंडो भी। नहीं, a/b समानुपात c/, डिविडेंडो क्या होगा, तो कंपोनेंडो आपको पता है a+b में क्या होगा, a - b, क्लियर, d अनुपात c - d, कंपोनेंडो। तो क्या करेंगे, एक बार प्रथम पद और द्वितीय पद को जोड़ते हैं, घटाते हैं, समानुपात सेम प्रक्रिया दोहरा। डिविडेंडो का मतलब समझ में आया या नहीं आया, डिविडेंडो में
कंपोनेंडो मीन्स दोनों को हटा देना है, कंपोनेंट बस इतना सा ही है। क्या समझ में आई ये बात? इसे मिटाएं। अब हम लोग समझते हैं प्रथम समानुपाती क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? मान लेते हैं हमारा x प्रथम समानुपाती है किसका? माना x a b तथा c का प्रथम समानुपाती है। तो कैसे इसे हम लिखेंगे? x अनुपात a समानुपात b अनुपात c। क्लियर? ए बी सी का प्रथम समानुपाती क्या है? x। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए आपको आ रहा है ना, समानुपाती हटाएंगे बराबर का चिन्ह आएगा, कोई दिक्कत? और अनुपात का हटाएंगे तो क्या होगा? बटे में चला जाएगा। अब इसे यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो c गुना एक्स सी एक्स हो जाएगा बराबर a इंटू बी ए बी हो जाएगा, और x बराबर क्या हो गया? a बी बटा c। अर्थात तीन संख्याओं का जो प्रथम अनुपाती है ए बी सी का प्रथम अनुपाती क्या हो जाएगा? ए बी बटा सी, ए बी बटा सी। तो प्रथम समानुपाती क्लियर हो गया। अब हम आपको सिखाते हैं द्वितीय समानुपाती, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखते हैं मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती को ही एक तरह से जो है द्वितीय समानुपाती भी कहा जाता है। इसको मुख्यतः क्या कहते हैं हम लोग? मध्य समानुपाती, जिसका इंग्लिश क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल। इसे सीखते हैं मध्य समानुपाती। देखिए जब बात आती है मध्य की, तो मध्य में कौन होता है? बीच वाला, बीच वाला। अर्थात मध्य समानुपाती के लिए हमें कम से कम तीन चाहिए, कम से कम तीन चाहिए। नहीं, हम मान लेते हैं, माना कि x जो है वो a तथा b का, नहीं दो संख्याओं के बीच में हम किसी तीसरे को डाल सकते हैं कि नहीं? तो वही तो मध्य हो जाएगा ना, a तथा b का मध्य समानुपाती है। क्लियर? तो इसे हम कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि जी इसे इस प्रकार से लिखेंगे, a अनुपात x समान अनुपात b c होता है। नहीं, a अनुपात b फिर b अनुपात c होगा, उसके बाद ही ना मध्य में आएगा भाई। तो फिर क्या हो जाएगा? समानुपात x अनुपात c। आप इसे जब हल करेंगे तो क्या होगा? a बटा x बराबर क्या होगा? x बटा c। इसे जब आप हल करेंगे तो क्या होगा? x आपस में टकराएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर क्या आया? a इंटू सी। x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए सी। और यहाँ b माने थे ना, चलिए यहाँ c कर देते हैं। तो दो संख्या a और अगर c है, a और c है, तो इसका मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? अंडर रूट a इंटू सी। अगर a और b है, मान लेते हैं अगर संख्या मेरा a और b होता तो उसका मध्य अनुपाती क्या हो जाता? अंडर रूट ए बी। इसमें थोड़ा सा एक चीज और हम लोग सीखते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। कि तीन संख्या अगर इस प्रकार से हो, x माइनस ए x माइनस बी, ठीक है? अगर माना x जो है वो x माइनस ए और x माइनस बी का मध्य समानुपाती है, तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों ए बी बट ए प्लस बी, ए बी बटा ए प्लस बी। आप कहेंगे कि जी ये कैसे आया?
अभी जस्ट आपके सामने हम इसे रख देते हैं, कैसे आया। अभी दो संख्याओं का मध्य अनुपाती आपने सीखा है ना, अंडर रूट ए बी होता है। तो दो संख्या आपका क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका मध्य समानुपाती क्या हमने माना है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। आप कहेंगे कि जी होगा, ऐसा होगा कि नहीं। दोनों तरफ वर्ग कीजिए, जब वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बी एक्स माइनस ए इंटू एक्स, तो माइनस ए एक्स माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बर्बाद हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, दोनों को ये साइड हम लोग लाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर क्या बचा, ए बी। दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे जी एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी बचा, इधर क्या है ए बी, तो एक्स बराबर देखिए क्या हो गया, ए बी बटा ए प्लस बी हो गया ना। अगर एक्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का समानुपाती कहे आपसे लिख दे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए प्लस बी। तो प्रथम समानुपाती सीख गए, मध्य समानुपाती भी डिटेल से सीख गए, आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम आपको तृतीय समानुपाती भी सिखा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग तृतीय समानुपाती क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। तृतीय समानुपाती को क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल। माना कि x जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x अनुपात दो संख्या है मेरा a और b, जिसका हम थर्ड प्रोपोर्शनल x माने हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x थर्ड प्रोपोर्शनल माने हैं x ना, तो x तीसरे नंबर पे आएगा। इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, a अनुपात b समानुपात b, यहां पे आएगा x, क्योंकि ये थर्ड प्रोपोर्शनल है नहीं। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी a बटा b, इसे हटाएंगे तो बराबर b बटा x, ये इससे बर्बाद टकराएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ए एक्स, एक्स बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर बटा ए। अर्थात ए और बी का अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए। थर्ड प्रोपोर्शनल में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इन सब चीजों का एक बेहतरीन नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होगा ना तो फिर हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, बहुत मजा आएगा क्लास में। आप ये थ्योरी सेशन चल रहा है अनुपात और समानुपात का, और ये आज का दूसरा क्लास है नहीं, तो आप इसे नोट कीजिए। एक और हम कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, चतुर्थ समानुपाती, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे और क्या होता है। मान लेते हैं x जो है ना वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है किसी तीन संख्याओं a b तथा c का। क्लियर, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a अनुपात b समान अनुपात c, अनुपात क्या होगा x, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल में हम लोग x को माने हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा x। अब इसे क्या कैसे लिख पाएंगे, a बटा b, समानुपात को हटाएंगे तो बराबर में चिन्ह आएगा, और इसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, a इंटू एक्स ए एक्स बराबर b इंटू सी बी सी, x बराबर क्या हो गया, बी सी बटा ए। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल भी हो गया। अब देखिए आपके पास क्या क्या आ गया, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इतना चीज आप लोग सीख चुके हैं, जो कि एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको जब हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना
ये सारी बातों का इस्तेमाल करेंगे। एकदम छोटा छोटा चीज से क्वेश्चन बनता है, आपको हम एग्जाम में पूछा भी है वो भी सिखाएंगे। क्लियर? तो एक बार आप इसे देख लीजिए। फोर्थ प्रश्न क्या हो गया, अगर तीन संख्या ए बी तथा सी है तो इसका चतुर्थ समानुपाती क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए। इसका चतुर्थ समानुपाती क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए। आप एक अच्छा सा नोट्स इसका तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें कहीं नहीं सिखाया जाता है, चाहे आप पेड क्लास में पढ़े हो या और कहीं भी पढ़े हो, ये सब चीजें आपको यही और केवल यही सिखाई जाती है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, गर्मी से बहुत परेशान है। तो मिलेंगे आपसे हम अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे इस वीडियो में, और दिखाएंगे कैसे हम सवाल को चुटकी में उड़ाते हैं। ठीक ना? तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।